गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनाकोटिल मेडिसिन के बारे में, जो आती है मैक्लोडिस फार्मा की तरफ से। ये अलग अलग क्वांटिटी में आपको मिल जाएगी, 5, 10, 20, 30 जैसी और भी कई प्रकार की क्वांटिटी में ये मिल जाता है। ये एक एथिकल टैबलेट आती है और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जो कि एलर्जिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कंडीशनों में इस टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझते हैं ओमनाकोटिल्स के बारे में, क्या इसका यूजेस है, किन किन कंडीशनों में इसको किस तरीके से लिया जाता है, डोजेस क्या होना चाहिए और कब इस टैबलेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और कितने दिनों तक इसका यूज़ करना चाहिए। पूरी डिटेल्स में जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी एक एस्टेरॉइड का संवर्ग होता है, उसी ग्रुप के साथ देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये कार्य कैसे करता है, ये उन ग्लैंड्स को रोकता है, उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, या फिर कहें तो इम्यूनिटी सिस्टम को लो करके काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि एस्टेरॉइड का लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा लो करता है, जिसकी वजह से आपको रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें ओमनाकोटिल के बारे में, तो इसको किन किन कंडीशनों में किस तरीके से लिया जाता है। तो जैसे कि बॉडी में एलर्जी की कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि खुजली हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, या रिएक्शन हो गया है दवाई की वजह से, उन कंडीशनों में इसको लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही ड्रग रिएक्शन, जैसे मैंने बताया है, अगर कोई दवाई आपको रिएक्शन कर जाए या कोई भी खाने की वजह से आपको रिएक्शन हो जाए, जैसे पित्त उछल जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर लिया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि अगर आपको जुकाम हो रहा है, उसमें एंटी कोल्ड टैबलेट डाल दी और साथ में पेडिसोलोन डाल दी, या एंटीबायोटिक के साथ आप जैसे एस्टेरॉइड टैबलेट का यूज़ करते हो, इस तरीके से अगर इसको यूज़ करते हो लेकिन शॉर्ट टर्म तक, तो ये काफ़ी अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर सिंगल ही यूज़ करते रहोगे, मतलब बराबर लॉन्ग समय तक, सपोज करके किसी को खुजली हो रही है, कई लोग करते हैं, मैंने देखा है, खुजली हो रही है तो इस एस्टेरॉइड को लेते ही रहते हैं और वो खाते रहते हैं, लेकिन वो बाद में सस्टेंस हो जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से उनको प्रॉब्लम हो जाती है और तब ये दवाइयाँ भी उनके काम नहीं करती और इम्यूनिटी सिस्टम इनका बेकार हो जाता है। कई प्रकार के रोग जो होते हैं बॉडी में जल्दी से लग जाते हैं। इसके साथ साथ ही ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर में भी इसको लिया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दिया जाता है। जिन महिलाओं का हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है उसमें भी इसको लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से इस टैबलेट्स को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही कैंसर के रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपका रेनी नॉइज़ हो रहा है, आपका जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, फ्लू हो रहा है, नोज़ ब्लॉक हो गई है, आंखों से पानी आ रहा है, आइज़ रेडनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही अर्थराइटिस की कंडीशन में, खांसी संबंधी रोग यानी श्वास संबंधी रोग, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को ले सकते हैं। सोराइसिस हो गया, स्वेलिंग हो गई है, बॉडी में चोट लग गया हो, किसी वजह से सूजन आ गई है, तो ओमनाकोटिल टैबलेट्स का यूज़ करवाया जाता है। इसके साथ साथ ही रेडनेस होना, आइज़ इन्फ्लेमेशन होना, या कानों में ईयर इन्फेक्शन होना, बॉडी में इन्फेक्शन होना, अस्थमा की कंडीशन में, फीवर की कंडीशन में और अदर सीवियर कंडीशनों में भी एस्टेरॉइड जैसी कंडीशनों में एस्टेरॉइड टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। ये मैक्लोडिस फार्मा की तरफ से आने वाला एक ओमनाकोटिल जो है वो एक ब्रांड नेम होता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है प्रेडनिसोलोन, जो कि एक एस्टेरॉइड होता है। तो ओमनाकोटिल एक ब्रांड है, जैसे वाइसोलोन है, आपका कई प्रकार की दवाइयों के आ जाते हैं, लेकिन ओमनाकोटिल एक ब्रांड नेम आता है मैक्लोडिस की तरफ से। प्रेडनिसोलोन इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है। अब इसको यूज़ कब तक आपको करना चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से इस टैबलेट्स को लिया जाना चाहिए। अब जो मैं आप पर्सनली बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक इस टैबलेट्स का यूज़ करें, उसके बाद इस टैबलेट्स को बंद कर दीजिएगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको देखने को मिले तो उसके बाद तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो तो आपकी ये बोन को कमज़ोर कर देता है। इसके साथ साथ ही भूख की कमी कर देता है, व्यवहार में चेंजेस हो जाते हैं, मूड चेंज कर देता है, मतलब कभी कभी व्यवहार किसी प्रकार से हो जाता है, वेट गेन कर लेता है, और इसके साथ साथ ही जो हेडेक होना, बीपी प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर का भी दिक्कत कर देता है। ये हेयर फॉल हो सकता है या फिर हेयर ग्रोथ की वृद्धि कम कर देता है, एक्ने पिंपल्स जैसी कंडीशनें हो सकती है। अगर कुछ लंबे समय तक आपको ये दिक्कतें रही तो डॉक्टर से कंसल्ट इसके बारे में
ज़रूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं प्रेडनिसोलोन या ओमनाकोटिल के डोजेस के बारे में। तो अलग अलग डोज अलग अलग होता है, 5, 10, 20 का। किसी को सुबह शाम दिया जाता है, किसी को दिन में 3 बार, किसी को दिन में 1 बार। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसका डोज होता है वो डिसाइड किया जाता है। प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, अगर आपको ड्रग से एलर्जी हो या इसको खाने से कुछ प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत जैसे चकत्ते वगैरह निकल जाए, तो दवाई को बंद कर दीजिएगा। इसके साथ साथ ही अगर कोई बीमारी जैसे कि आंतों का इन्फेक्शन है, आंतों में सूजन रहती है, टीबी रोग है तो नहीं लेना चाहिए। इन्फेक्शन है, शुगर है, हार्ट रोग है, लिवर का, किडनी का इन्फेक्शन रहता है, तो भी दवाई को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। कुछ ड्रग्स के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि ओबिरालेल, वो भी एक हार्मोनल है तो साथ में नहीं लिया जाता है। कीटोकोनाजोल हो गया, आपका एस्पिरिन हो गया, इनके प्रभाव को कम या ज़्यादा ये बढ़ा सकता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों तक रहे, जैसे कि आपका अगर एलर्जी रहे, बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही, तो लेने से तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बिना डॉक्टर की कंसल्ट के ओमनाकोटिल या कोई भी एस्टेरॉइड हो या कोई भी दवाइयाँ हो, आपने कभी भी लेना नहीं चाहिए। ये टैबलेट दोस्तों लॉन्ग समय तक लेने से आपकी शुगर की प्रॉब्लम कर सकता है, यानी शुगर भी आपको हो सकता है, या फिर अगर शुगर है तो उसको गड़बड़ा भी सकता है। इसके साथ साथ ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और एक्ने पिंपल जैसी कंडीशनें भी प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के साथ साथ देखने को मिल जाती है। और ये तो दोस्तों ओमनाकोटिल टैबलेट्स के बारे में कहें तो प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी, यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस किस प्रकार से लिया जाता है, सारी जानकारी हमने आपको दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनली मैसेज के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।